सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको योग के साथ जोड़ा जाता है, आपको आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है ताकि कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। रोग पनपने के कई कारण होते हैं, जिसमें से कि सबसे बड़ा कारण हमारी स्वयं की लापरवाही भी होता है। क्या कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए, कैसे हमें रोगों पर कंट्रोल करना है, उन सभी विषयों पर गौर किया जाता है और हर एक रोग के बारे में बारीकी से आपको बताया जाता है कि उनके क्या होने चाहिए होते हैं लक्षण। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गले को लेकर बात करेंगे और शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे खराश को लेकर। गले में अक्सर जब खराश होती है, हल्की हल्की खांसी उसमें उठती है और खराश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ फंस रहा है गले के अंदर। क्यों होती है खराश, क्या ऐसा समस्या आती है और किन लापरवाहियों की वजह से होती है? देखिए, गले में खराश होने का कारण एक नहीं अनेक कारण है। खराश चाहे किसी भी कारण से जी। इसको मिटाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अनार का छिलका 10 ग्राम लें, इसको 100 ग्राम पानी में उबालें और उसमें 2 लौंग पीस करके डाल दें। 100 ग्राम का जब आपके पास 50 ग्राम रह जाए, नीचे उतार लें। अब इसमें चुटकी भर पीसी हुई फटकरी डाल दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो मुंह में भर के आ करके थूक दें। 50 ग्राम को गरारे करने में आप आधे घंटे का समय लेंगे। जब इस प्रकार करेंगे तो आप देखेंगे आधे घंटे में जो गले में खराश थी, खांसी उठ रही थी, वो सब शांत हो गई। परंतु ये क्रिया आपको हर 4-4 घंटे बाद करनी है। जैसे सुबह आपने 4 बजे कर ली, फिर 8 बजे कर ली, फिर 12 बजे कर ली, फिर 4 बजे कर ली। ऐसे 16 घंटे बन जाते हैं और ये समझो कि आपने उस पर 25 से 30% कामयाबी प्राप्त कर ली। ये क्रिया आपको कम से कम 15 दिन लगातार करनी है। तो आप देखेंगे कि एक तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। अब ना आपको खांसी रही, ना गले में खराश रही। तो पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना, जिससे आपको पूर्ण लाभ होगा। लहसुन, प्याज, अदरक पानी में मिला के खाने के साथ आप 2 गिलास सुबह, 2 गिलास शाम को पीते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर, हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दा साफ करेगा,
साफ खून तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन फेफड़ों से पूरी मिली, रोग कहाँ से आएगा? ये इसके पीछे कारण होता है। बिल्कुल। तो क्या गुरुजी गले में खराश जो होती है, अगर जैसा कि अभी उपचार कर लिया तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को इस तरीके के उपचार नहीं पता होते और बाजार से दवाइयां ले लेके खाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता, कुछ समय तक दबता है, तो क्या इसके कोई बड़े हानिकारक नुकसान भी हैं? देखिए, इससे एक नहीं सैकड़ों रोग पैदा होते हैं। अच्छा। जो आपकी पाचन शक्ति की लाड़ वो गले से बनना बंद हो जाती है। जब वो लाड़ आपके खाने के साथ नहीं मिलेगी, आपका खाना पूरा पचेगा, लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, फिर आपको सैकड़ों बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, तो ये समस्या आ जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना कि हमें उपचार क्या क्या करने चाहिए। हालांकि उपचार तो बहुत सारे हैं, परंतु सही समय पर और उपयोगिता के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार हमें वो चीज़ मिल जाए और उसका हम इस्तेमाल कर पाए। यही गुरुजी ने बताया है कि जो उपचार आप करेंगे वो बहुत सुगम और सरल होना चाहिए, जिसका असर बहुत अच्छा हो और आपका जो समस्या है, जो रोग है, वो समाप्त हो। इस तरीके के नुस्खे जो होते हैं आपको समय समय पर आजमाते भी रहना चाहिए। यदि आपका गला ठीक है, खराश नहीं भी है, तो भी आप जब भी आपको समय मिले इस उपचार को आप करते रहें। एक तो गला अच्छा रहेगा और किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जो होने का जो खतरा बना रहता है वो सब चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि इस तरीके के नुस्खे और उपचार बहुत सारे हैं। आप इनके बारे में पढ़ना अगर चाहते हैं तो आप समय निकालकर पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें, जिन्हें गुरुजी ने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। ये पुस्तकें हर किसी के घर में होना अनिवार्य है और इन पुस्तकों में जिन भी चीज़ों का वर्णन है और जिन औषधियों के बारे में बताया गया है वो सामान्यतः आपके रसोई घर में ही उपलब्ध भी होती हैं। तो पुस्तकें बहुत उपयोगी है आप सभी के लिए। तो इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, हमें फ़ोन करें या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और निखिलेश कटारिया जी हैं और ये मैसेज हमें भेजा है हरियाणा से और इनका सवाल है, इनके भाई, इन्होंने अपने भाई के लिए मैसेज किया है कि दिमागी तौर पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और कभी कभी वो जैसे दौरे पड़ते हैं, हालांकि प्रॉपर फिट्स नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उसके गुस्से में ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आपे में नहीं है। देखिए, जब दिमाग के चारों तरफ नज़ला जम जाता है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती दिमाग को, तो ये परेशानी पैदा होती है। अच्छा। अब इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, परंतु उपचार तभी होगा जब 12 घंटे पेट खाली रह कर नाड़ी परीक्षण कराएंगे। मेरा नियम है कि बुधवार की तो मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है।